नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त तो चला 5 की पड़ताल में, और आज 5 की पड़ताल में हम पड़ताल करेंगे मोदी की सुपर पावर डील को लेकर। ट्रंप ने अपनी दोस्ती का सबूत दे दिया क्या? क्वेश्चन मार्क। हिंदुस्तान में मोदी ही धुरंधर हैं, इसका पता इससे चली जाता है कि जिस टैरिफ की धमकी लगातार एक बॉम्ब की तरह डोनाल्ड ट्रंप फोड़ने का प्रयास कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि भारत जैसे सुपर पावर को, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को वो टैरिफ का डर दिखाकर झुका सकते हैं, टैरिफ का हंटर दिखा के डरा सकते हैं। तो ये बात आपने मीडिया, सोशल मीडिया पर हर जगह सुनी होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन और खुले मन से कहते हैं 140 करोड़ भारतीय हैं, दुनिया हमसे प्रेशर फील करेगी, हम दुनिया के प्रेशर में नहीं आएंगे। तो क्या इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन्हीं नीति और भारत के इस दम के बाद ट्रंप ने टैरिफ में बड़ी कटौती कर दी है? 50% से यह आंकड़ा अब आ गया है 18% पर, जो पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले यह रिपोर्ट। ट्रंप ने अपनी दोस्ती का सबूत दे दिया है तो हिंदुस्तान में मोदी ही धुरंधर हैं। इसका पता इससे चल जाता है कि जिस टैरिफ की धमकी लगातार मिल रही थी वो अचानक से कम हो गई। पीएम मोदी ने ऐसा वर्ल्ड पावर सेट किया कि ट्रंप ने टैरिफ में बड़ी कटौती करते हुए फिर से 18% कर दिया है, जो पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम है। इस बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है। India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. तो उधर विपक्ष ने टैरिफ कम होने पर भी अपना अलग राप अलापा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 4 महीने से रुकी डील को साइन कर दिया। मोदी पर दबाव है और भयंकर दबाव है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। ट्रेड डील पर एक तरफ मोदी सरकार के दम की बात है तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता इसे खोखला बता रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि किसी चीज पर 2 से 3% टैक्स था, उसे 50% तक ले गए, अब 18%। तो ये क्या चल रहा है? तो आप सांसद संजय झा ने तेल पर किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर वार किया। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करें। किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है?
परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। बहरहाल पीएम मोदी के दम से टैरिफ कम करने पर मोदी की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। ट्रंप ने दोस्ती का सबूत भी दे दिया है, लेकिन विरोधी दुश्मन को इससे आघात पहुंचा है। पड़ोसी दुश्मन देश भी इससे टेंशन में है, लेकिन ये साफ है कि अब मेक इन इंडिया की अलग पहचान होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिवादन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिस इज द मास्टर स्ट्रोक, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक जो हम चुप थे, हम चुप नहीं थे। बैकडोर्स काम चल रहा था, लगातार मंथन चिंतन हो रहा था, और कल ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बताया कि मेरी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत शानदार वार्ता हुई, बहुत शानदार बातचीत चली, और उसी का नतीजा ये है कि जो 50% था, 50% था, जिसमें रेसिप्रोकल टैक्स भी था, 25+25% टैक्स था, टोटल 50% था, जिसकी वजह से बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि चीजें खराब हो रही। खुद राहुल गांधी ये कह रहे थे कि 50% का टैक्स लगा दिया, अब कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना। तो वहीं प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार बार बार ये कहती आई है कि कोई भी ऐसी डील साइन नहीं होगी जिससे देश में रहने वाले किसानों को दिक्कत हो, और इसी वजह से हम मंथन चिंतन कर रहे हैं। हम चुप आपको नजर आ रहे होंगे ऑन स्क्रीन, लेकिन बैक द डोर्स मोदी सरकार देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के किसानों के लिए, हर एक सेक्टर के लिए काम कर रही है, और इसी का नतीजा यह है कि 50% से 18% तक ये टैक्स आया है। बीजेपी कह रही है दिस इज द मास्टर स्ट्रोक, दिस इज द मोदी स्ट्रोक। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। जल्दी से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर कौशल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं गेस्टों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए, ये यूएस ने कौन से राष्ट्र पे कितना टैरिफ लगाया है, वो प्लेट्स भी मैं आपके सामने चला रहा हूं। एक चीज और बता दो, हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उस पर टैरिफ है 19%, 18% इज ऑन इंडिया। ये भी संकेत है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप बताना चाहते हैं व्हाट इज इंडिया फॉर देम, व्हाट इज इंडियंस फॉर देम। मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, स्ट्रॉन्ग पैनल है। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं, नमस्ते कर रहा हूं, अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता यश श्रीवास्तव मुझे नजर आ रहे हैं। यश भाई, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपका भी स्वागत है। तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी मुझे नजर आ रहे हैं। दुबे जी, आपको नमस्ते कर रहा हूं। और मेरे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज JNU। मैम, आपका भी बहुत 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 स्वागत मैं करता हूं। मैं जाऊं पॉलिटिकल पार्टीज से पहले, और वैसे भी हम सब जेंटलमैन हैं, सबसे पहले अंशु जी मुझे आप ही के पास आना पड़ेगा। आई एम श्योर यू आर रेडी। अंशु जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो बिल्कुल चुपचाप थे, हमारा जो संयम था, अब वो चीजें नजर आ रही हैं। मुझे प्लीज ये बता दीजिए, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयान तो आ ही रहे थे, हर कोई कह रहा था कि 50% टैक्स लगा दिया। कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50 इंच का सीना, 56 इंच का सीना? अब ये 50% से 18% आ गया। ये कैनवस क्या बता रहा है, प्लीज आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ये भारत के संयम की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजिक साइलेंस की और डक डिप्लोमेसी की जीत है। हम कूटनीति में डक डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं, जिसमें बतख की तरह आप जब पानी पर तैर रहे होते हैं तो ऊपर से स्थिर नजर आते हैं, लेकिन नीचे से आप पैर चला रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। वही जब ट्रंप ने हमारे ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स लगाए, टैरिफ लगाए, तो हमने करना शुरू किया। अब अगले 2 मिनट में रोहित कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ। आप यदि अमेरिका के साथ अपने व्यापार को देखें तो 132 बिलियन USD का हम व्यापार देख सकते थे, और इसमें हमारा लगभग 47 से 48 बिलियन USD का ट्रेड सरप्लस रहा है। यही अंतर चाइना के साथ के व्यापार में है, 131 बिलियन USD के लगभग के व्यापार में, वहां हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार इसलिए मैटर करता था क्योंकि वहां हमारा ट्रेड सरप्लस था। अब हुआ ये कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ था, तो 25% का जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया था वो रेसिप्रोकेटिव टैरिफ था जो हमने लगा रखा था, और उस 25% पर फिर उन्होंने 25% के प्यूनिटिव मेजर लगाते हुए अतिरिक्त 25% का लगाया टैरिफ, तो वो 50% हो गया। अब वो जो प्यूनिटिव वाला 25% है वो उन्होंने शून्य कर दिया है, और जो रेसिप्रोकेटिव टैरिफ जो हमने भी लगा रखा था उसको उन्होंने 18% किया है। इस बात को पहले तो हम समझे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसके बाद हमने जिस तरह से अपने मार्केट को
आउटरीच को डाइवर्सिफाई किया हमने, अलग अलग देशों और ब्लॉक्स के साथ जिस तरह से एफटीए किए, जिसमें ईयू के साथ हाल ही में हुई मदर ऑफ ऑल डील्स शामिल है। तो इसके बाद हमारा जो हमने एक रोड मैप तैयार किया वो ये कि अगले 3 साल में सिर्फ ईयू के साथ ही जो एफटीए किया है उससे हमको 100 बिलियन यूएसडी का ट्रेड सरप्लस मिलेगा। तो अब हम ट्रंप के पास नहीं गए रोहित, हमें कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, ट्रंप हमारे पास आए हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि ईयू ने डिविएट कर लिया, यूरोप के देशों ने डिविएट कर लिया अमेरिका से। क्यों किया? डावोस में भर भर के ट्रंप ने यूरोप के देशों की बेइज्जती की। ये वो देश है जो दाहिना हाथ है अमेरिका का, जिनके भरोसे नाटो चलता है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अब ट्रंप ने ये तो कर लिया, लेकिन ये भूल गए कि यूरोप के देश भी पश्चिम के शक्तिवान देश हैं। उन्होंने जब डिविएशन किया तो वैश्विक राजनीति के पटल पे उन्होंने देखा कि अब हम किसके साथ हाथ मिलाएं। चीन के साथ नहीं मिला सकते, चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। वहां से 22 वर्षों से जिस एफटीए पर बातचीत चल रही थी वो बातचीत कंक्लूड होते हुए हमारे सामने है। और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं आपकी बाइट देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि कृषकों के साथ अन्याय हुआ है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया, यूएई के साथ एफटीए किया, आसियान के साथ किया, हमने ईयू के साथ फाइनलाइज किया, न्यूजीलैंड के साथ फाइनलाइज्ड स्टेप पर हैं हम। और इसके अलावा हम गल्फ की कंट्रीज के साथ भी, जीसीसी के साथ हम एफटीए के फाइनल दौर में। हमने कहीं भी अपना डेयरी का, फिशरमैन का और एग्रीकल्चर का सेंसिटिव वाला, लेबर सेंसिटिव मार्केट प्रोडक्ट्स का नहीं खोला है। वो सेक्टर हम अपने लिए सुरक्षित रखते हैं। मतलब अगर टेबल्स पर भी बैठ रहे हैं तो स्ट्रांगली नेगोशिएट किया भारत ने, सरेंडर नहीं किया। हमने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया। और एक बात किया। और बताऊं, जब तक इसकी इंट्रिकेसी, सेक्टर्स, परसेंटेज हमारे सामने नहीं आ जाता, मुझे आश्चर्य होता है लोग कैसे अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसके साथ धोखा कर लिया, झुक गए उसके साथ। अभी किसी को नहीं पता ऑफिशियली कोई ट्रम्प, पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आया अभी कि हमने कहीं नहीं सुना भारत से आधिकारिक वक्तव्य कि हम तुमसे तेल और गैस लेना बंद कर रहे हैं। ठीक है, जब तक भारत से होगा, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अपने सोर्सेज होते होंगे, वो बता रहे होंगे उनको। एक छोटा सा बिंदु, यदि कल को ट्रंप ये स्टेटमेंट दे दें उठ करके कि मुझे राहुल गांधी ने आज तक ये कहा था जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो करने के लिए, तो फिर जो भारत में विपक्ष में बैठे लोग हैं, फिर क्या वो इस बात को भी मान्य करेंगे? ठीक है यश भाई, मैं सीधा आपके पास आ गया। यश भाई, मैं जानता हूं आप तुरंत अंशु जी की बातों पर रिएक्ट करना चाहेंगे, वो कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं तो एक ओपनिंग भी जानना चाह रहा हूं, 50% से 18% हो गया टैरिफ। You think this is a win-win condition for India, for भारत? हमारा 18% हुआ है क्योंकि हमारे महान प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया है। और कल राहुल जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में जो 3 बार प्रयास किया और आज चौथी बार प्रयास किया और उन्हें बोलने को नहीं मिला, वो सब चीजों में घिर रहे हैं। ये शहीदों के नाम पे वोट मांगते थे, लेकिन इन्हीं के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने हमारे जनरल नरवणे को 2.5 घंटे तक डिले किया एक्शन लेने से, और उसके बाद उन पे छोड़ दिया, जो बने वो करो, ये उनका जवाब था। तो एप्स्टीन फाइल ज्यादा बड़ा मुद्दा है, उसमें जिन लोगों के नाम हैं और जो उसमें कृत्य हैं वो बहुत अजीब से हैं। और डिटेल्ड एक ईमेल भी justice.gov यानी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है। वो मेल कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने sang and danced to please the American president in Israel। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए क्या करो, देश की और संसाधनों की कुर्बानी दो। कैसे? 18% टैरिफ हम पर लगेगा, लेकिन अमेरिका से आने वाले कृषक उत्पादों पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, 0। यानी कि यहां से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है, इंपोर्ट करना आसान हो गया है। तो कौन से किसानों के हित में यह बात हो रही है, मेरी समझ के बाहर है। अगर किसी महान अर्थशास्त्री को यह समझ में आता हो कि 18 रुपए ज्यादा देकर अपना व्यापार वहां करना और बिना कोई टैरिफ लिए यहां व्यापार उनका करवाना कौन सा फायदे का सौदा है, तो वो जरूर बताएं। पर यश कुछ तो करना पड़ेगा ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यश भाई, यश कुछ तो करना पड़ेगा। जब 50% हुआ तब भी कांग्रेस ने कहा, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस रिस्पेक्टेड राहुल गांधी इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने तब भी सवाल उठाया कि क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। अब कुछ तो हुआ ही है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं ये ठीक है नहीं है? मैं आपको वही तो बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आई थी तब उसने अपने मैग्ना कार्टा के माध्यम से यहां तक हद कर दी, जो भी उन्होंने पॉलिटिकल और इन्वेजिव स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसके बाद, कि यहां का व्यापार जो इंग्लैंड जाएगा, पहले तो उन्होंने अफीम और कपास और इस तरह की खेती करवा के देश की जमीन बर्बाद करी। उसके बाद ये कर दिया कि यहां से जो सामान जाएगा वो सिर्फ इंग्लैंड के बने हुए जहाजों पर जाएगा। आज 21वीं सदी में ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे यहां से आने वाला सामान तो मुफ्त में आएगा, लेकिन यहां से जाने वाला सामान जो है वो मुफ्त में नहीं जाएगा, उस पर टैरिफ लगेगा।
तो इस तरह की राजनीति अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से ही सीखनी थी इन लोगों को, ठीक है, तो फिर इनको क्या जरूरत थी दुनिया भर की नौटंकी करने की। और उस पे भी तुर्रा ये है रोहित कि आज सुबह बीजेपी और पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है वो भव्य स्वागत किया कि भैया हमने बहुत बड़ी ट्रेड डील कर लिया। आपने कभी देखा है भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील के नाम पे खुद के लिए माला पहनवाई हो, तालियां बजवाई हो, और वो भी ऐसी ट्रेड डील? क्या होगा हमारे देश के किसानों का और जो कृषक उत्पाद करते हैं, एंसिलरीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, उनका? ठीक है यश, ठीक है, ये यश ने अपना कंक्लूड कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशल जी, और मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। यामिनी जी, आपके पास भी तुरंत आ रहा हूँ। कौशल जी प्लीज, कौशल जी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, मैं तो यश भाई से समझना चाह रहा था कि जब 50% हुआ, 25+25 पेनल्टी लगी, तब कांग्रेस ने कहा कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। आज 18% हो गया, उसमें भी वो कह रहे हैं कि 18 रुपए देकर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जिस तरीके से यश ने समझाया, आपने सब सुना। मैं जानना चाह रहा हूं कितना फायदा, किसका फायदा, और एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक जीत मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको? कांग्रेस के बारे में क्या ही बोला जाए, जबकि राहुल गांधी जी अगर कहते हैं। मेरे साथ अंशु जी भी है, मेरे साथ यामिनी जी भी हैं, इफ वी आर रेडी। यामिनी जी, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, ओपनिंग दे दीजिए। ये 50% से 18% आया, देश के लोग सोच रहे हैं कुछ तो बदला है। पहले 50% था, अब 18% हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये हमारे धैर्य का परिणाम है। अभी अंशु जी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, और मैं कह रहा हूं भारत सरकार, मोदी सरकार की साइलेंट स्ट्रेटेजी ने काम किया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ओपनिंग रिमार्क्स? जी देखिए, 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% पीनल टैरिफ था रशियन ऑयल बाय करने के लिए। तो 25% में इसको घटा करके 18% कर दिया गया है, जिसका हम असर देख रहे हैं और जो उनके इंटरेस्ट में है। और जो बाकी का 25% था वो तब हटाया जाएगा जब रशियन ऑयल नहीं खरीदा जाएगा। भारत का कोई ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। अगर वो नहीं खरीदता तब वो उसको 25% को हटा करके इसको टोटल 18% करेंगे। ठीक है। जितना भी टैरिफ लगाया गया वो यूएस इकोनॉमी को ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता था, क्योंकि जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था या सीपीआई था या जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ रहा था, और जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज उनके लोग खरीद रहे थे उनके ऊपर ज़्यादा मात्रा में प्राइसेस थी, और उन प्राइसेस को पहले 50% तक बढ़ा दिया गया और अभी 25% को घटा करके 18% कर दिया। तो एक तरीके से उन्हें दिखा दिया कि प्राइसेस कम हो गई, तो उन्हीं की इकोनॉमी को इसमें इंटरेस्ट रहा है और उनका ही फायदा हुआ है इसमें। दूसरी बात जो ये है टैरिफ्स की, भारत ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखा है। उसने कभी भी टैरिफ्स पे पहले भी और पहले बाद में भी कभी कुछ नहीं कहा। जितना आयात या निर्यात वो कर रहा था उतना कर रहा था, और अपने ट्रेड लिंकेजेस भी उसने मेंटेन करके रखे हैं। जब टैरिफ बढ़ाया जाता है तब ज़रूरी बात है कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ट्रेड पैरिटी चाहिए, और साथ ही साथ अगर घटाते हैं तब भी कहते हैं हमें ट्रेड पैरिटी चाहिए। भारत भी अपने राष्ट्र हित में जो भी उसकी प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से राष्ट्र हित में अपनी ट्रेड पैरिटी डिमांड करेगा, और जो भी टैरिफ्स के अंदर या जो टैरिफ्स घटाएगा या टैरिफ्स बढ़ाएगा या टैरिफ्स रखेगा वो अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रख करके करेगा। ठीक है। शिव कुमार दुबे जी, आगे आपके पास। दुबे जी मुझे बता दीजिए, टैरिफ कट को समाजवादी पार्टी आप कैसे देख रहे हैं? आप भी बहुत लिखते हैं, पढ़ते हैं, मुझे प्लीज बता दीजिए, ये भारत सरकार की जीत मान रहे हैं, समझौता मान रहे हैं, क्या है? अभी जोशी मैडम ने एक चीज थोड़ा क्लियरिटी नहीं किया था, जो प्रोफेसर यामिनी ने क्लियर किया है। कंडीशन है, उस कंडीशन को आप समझिए। ओके। कि कंडीशन वो अब अगर फुलफिल नहीं होगी तो ये आप जो अभी गुब्बारे फूल रहे हैं ना वो पंचर हो जाएंगे, वो पंचर हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, गुब्बारे फुला लो और बाद में देखेंगे क्या होगा। और यही उसी का परिणाम था कि ट्रंप ने दोस्ती का हाथ इतना बढ़ाया था कि कहानी पूरी कर दी थी मोदी साहब की। अब फिर उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया है। देखिए, जब तक चीज धरातल पे ना उतरे तब तक आप उसको 100% नहीं मान सकते। ठीक है। जब धरातल पे उतर जाए तब आप कहिए कि नहीं हम सफल हो गए, तो हम कब कहेंगे? ये इनकी खुशी, ये खुशियां मना सकते हैं, इनको अधिकार है भाई, क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है।
लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का व्यापारी जो बाहर ये ट्रेडिंग करता है वो तभी खुशी मनाएगा जब ये वास्तविकता में धरातल पे उतरेगा। प्रोफेसर यामिनी ने सही बोला कि रूस की कंडीशन अभी भी है। प्रोफेसर यामिनी ने दुबे जी ये भी बोला कि इन टैरिफ कट की जरूरत भारत से ज्यादा अमेरिका को थी उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए, ये भी बोला दुबे जी। नहीं देखिए वो चीज अलग है। अच्छा वो अलग है, लॉस हो रहा था कि फायदा हो रहा था लेकिन हम कैसे सर्वाइव करेंगे वो हमें अपना देखना है ना। अमेरिका कैसे जिएगा मरेगा उसकी लेना देना है यार। हम उस देश के वासी हैं जहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने जनता को बोल दिया था एक टाइम खाना खा लेना लेकिन झुकेंगे नहीं। क्या बात है, हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन मोदी साहब ने कभी ऐसा बोला नहीं बोला। अरे मोदी साहब को तो उस वक्त ठीक है वो बोलते हैं कि हम संयम रखे, अरे संयम नहीं पब्लिक का हौसला बढ़ाइए आप। पब्लिक में घबराहट नहीं होनी चाहिए, व्यापारियों में घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ऐसा काम करना चाहिए। अगर अभी भी अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये 25 और 18 कितना हो गया 43 तो पैसे भी हो जाएगा। अरे भाई 43 होने में टाइम नहीं लगेगा। ट्रम्प जैसा संकी शासक कुछ भी कर सकता है। वो तो संकी आदमी है, वो ये नहीं देखता है कि मोदी मेरे दोस्त हैं। मोदी जी को कभी भी चाय पिला देगा वो अच्छी बैठा के। इसलिए जब तक कोई चीज धरातल पे ना आए तब तक नहीं कहा जा सकता। और यही मेरा मानना है हम खुशी उस दिन मनाएंगे जिस दिन वास्तविकता में वो जो कंडीशन है वो खत्म हो। दुबे जी ट्रम्प जी हैं, ट्रम्प जी सनकी आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चाय पिला देंगे। बुलाया था प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री गए नहीं चाय पीने व्हाइट हाउस में। कौशल कांत जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया शास्त्री जी का कि शास्त्री जी ने कहा एक वक्त का खाना खा लेंगे, वो बात बहुत अच्छी है। शास्त्री जी इज वेरी रिस्पेक्टेड फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सरकार कह रही है हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, राशन दे रहे हैं तो उस पर आप तंज कसते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कौशल जी आपका नेटवर्क चला गया था, प्लीज अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए प्लीज। देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि 50 से 18% ले आए, और यहां पर कंडीशन की भी बात हो गई कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे तभी 18% लगेगा, वरना दुबे जी ने तो 18 + 25 43% बता दिया। अब दुबे जी और कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं। ये लोग तो भारत की इकोनॉमी जो चौथी इकोनॉमी उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या ही कमेंट किया जाए। अब इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लेते हैं। करिए प्लीज। जब से मदर ट्रेड डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, जो ये समझ लीजिए कि सेकेंड एंड फोर्थ इकोनॉमी के बीच में हुई थी, जो 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड थी, उसका इफेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे यूएस पे भी पड़ रहा था। इंडिया नहीं गया था ट्रम्प के पास ना, निगोशिएशन चल रही थी, ट्रम्प आए, बात की उन्होंने, मोदी जी तो नहीं गए। तो ये बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत पे जो प्रेशर है वो प्रेशर है, पर इंटरनेशनल प्रेशर इतना यूएस के ऊपर था कि यूएस एकदम अलग थलग पड़ गया है। जिस तरीके से उनकी नीतियां चल रही थी, जो ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे और दुनिया भर की, तो वो अलग थलग पड़े हुए थे। तो इस सिचुएशन में उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें ये डील करनी थी। अब जो चीज अभी हमारे मित्र ने कहा कि अभी कुछ धरातल पे नहीं आया, धरातल पे नहीं आया, पर राहुल गांधी के प्रवक्ता सब कुछ जानते हैं। उन्हें सब पता है क्या होने जा रहा है। जबकि ये क्लियर किया जा चुका है कि किसानों वाली चीज, कोई भी चीज जो है फसल से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, किसी भी चीज का कोई डील नहीं हुई है, वो अलग है, दैट इज सेपरेट चैप्टर। लेकिन वो इस तरीके से बोला जाएगा पार्लियामेंट में। और अभी संजय सिंह को सुन रहा था, राहुल गांधी को सुन रहा था, उन्हें हर जगह राजनीति नजर आती है। नहीं तो मुझे बात बताइए ना, मुझे कौशल जी, मतलब मैं क्लियर होना चाहता हूँ कौशल जी, मैं जानता हूँ आप बहुत सीनियर आदमी है, आप बोलेंगे तो फैक्ट साथ बोलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, यही पॉइंट तो था ना कि एग्रीकल्चर में हम आपको नहीं घुसने देंगे, वो सारी बातें लंबे वक्त से चल रही थी। बनारस में, अमेरिका में, वॉशिंगटन में लगातार दोनों की तरफ से, दोनों राष्ट्रों की टीम बैठ रही थी। उस वक्त भी भारत ने कहा था कि नहीं, इस सेक्टर में हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। इसी से तो बात बिगड़ी। यानी अभी भी आप ये बताना चाहते हैं कि भारत अभी भी उन बातों पर अडिग है कि किसानी वाला फैक्टर, डेयरी फैक्टर, इस दिशा में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, उसके बावजूद 18% टैरिफ पर आए हैं, टैरिफ कट हुआ है। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। राहुल गांधी की प्रवक्ता के पास कहां से इन्फॉर्मेशन है, सोर्स चाहूंगा। पहली चीज, अपने दोनों साथियों से ये चाहूंगा कि वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे। और दूसरा ये बताएं कि 18% पे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले क्या चाहते थे, डील ट्रम्प से होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, ये दोनों सवाल का जवाब देके जाए और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर दे। डन। मैं वापस आ रहा हूं। यश कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हो, जल्दी से कर दो। अंशु जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। यश, कौशल भाई को सुन लिया आपने? की बात हो रही थी रोहित। हाँ। तो संसद में ही एक आदमी ने एक विदेशी किताब का जिक्र किया है और वो करने दिया गया था। क्यों?
क्योंकि उससे टाइम पास हो रहा था। ये देखिए, अभी देखिए मुझे इनकी पूरी बात से ज्यादा मजेदार फॉरगॉटन लगा है। रोहित जी इसको मेरे कहते हैं हिसाब गोल से पोस्ट चेंज भारत करना। के दबाव में आकर राहुल गांधी के ट्रंप को प्रोट पर वही वाली शब्द का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पत्थर मारो और बदलकर भाग जाओ। फॉरगॉटन ठीक कर है। देना इशू उठाओ और भाग जाओ। हिट एंड रन तो वो मैंने नहीं चलेगा, सवाल शूट एंड रन नहीं पूछा, चलेगा। नहीं, यस नहीं, भाई, hit यस and भाई, run कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ यश खड़ा हूँ, एक्सपोज खड़ा करना। हूँ, हाँ। कर रहे हैं जी। हिट एंड रन पॉलिटिक्स नहीं चलेगी सर। नहीं नहीं नहीं, तो ये जुमला पॉलिटिक्स भी नहीं चलेगी, ये नाच गवैया हाँ? पॉलिटिक्स भी नहीं चलेगी। बताना अरे पड़ेगा रोहित कौन जी, सा नाच रोहित गवैया जी, किया आपने इजराइल में इशू पर जाके। रखिए ना, अगर उस पे बात करनी तो उसमें भी बात कर लेंगे। हाँ। लेकिन जवाब तो दे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, करके हमने जैसे जुमलेबाजों से जवाब सीख करके लिया है कि जाएंगे। जुमलेबाजों को उनका जुमला उन्हीं को लपेट के मारो। इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है। क्या बोला है क्या बोला बताइए। है? यही तो मैं सुना रहा था। आप क्या दूसरे चैनल देख रहे थे? अरे अपना साहब, चैनल आप नहीं देख किताब रहे की हैं बात आप? बिना करने बिना लगे। बिना देखे आप तो डिबेट कर किताबों लेते हैं की आप। बात कौशल करने कांत लगे। जी, रोहित जी, कौशल कांत जी, किताबों आप की बात 5 कर रहे मिनट हैं, गोल पीछे पोस्ट चल रहे चेंज कर हैं, रहे हैं। मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। आप पीछे चल रहे हैं। अभी ट्रंप ने जब बोल दिया कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, तो ट्रंप से किसने पूछा कि भाई आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? घोषणा कर दी ट्रंप ने और आपने कोई जवाब नहीं दिया। और अचानक एप्स्टीन फाइल्स में नाम आते ही 2 दिन के अंदर आपने ट्रेड डील साइन कर ली। वाह, देखिए फिर गोल पोस्ट कमाल चेंज का करने इत्तेफाक लगे। है। फिर गोल पोस्ट चेंज करने लगे। जवाब एक दीजिए नंबर ना। के अरे कायर और भाई, कॉम्प्रोमाइज्ड ये लोग भाई, हैं आप। अरे कॉम्प्रोमाइज्ड झूठ लोग बोले हैं आप, कौवा काटे कायर लोग हैं। हैं आप। आप जिस तरीके से आकर के झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे को बताइए ना। आपसे बड़ा आपने कहा झूठा कि तो किसानों कोई है का ही नहीं समझौता कौशल हुआ, कांत जी। डेयरी में तो आपकी दिखाइए पार्टी ना। में ठीक है। एक्सपोर्ट अरे क्वालिटी आप के झूठे दिखाओ हैं भाई, जो कुछ दूसरे भी देशों झूठ में बोल जाके जाओगे। नाचते राहुल गाते गांधी हैं। हो क्या? मैं अंशु जी आपके पास आ गया। अंशु जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब अभी कई सारी बातें हो गई, दुबे जी ने भी बता दिया कि वो कंडीशन है, अब ऐसी कंडीशंस भी हैं क्या? प्लीज क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी तो पीयूष गोयल जी ने सब कुछ स्पष्ट कर ही दिया, और इस डील के जो इंट्रिंसिक डिटेल्स हैं वो आने बाकी हैं रोहित। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का 3:30 बजे का अपडेट है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो हिस्टोरिक डील है, इसमें फार्मर्स को, डेयरी प्रोड्यूसर्स को सुरक्षित रखा गया है। भारत अपना ये सेंसिटिव सेक्टर किसी भी एफटीए के लिए नहीं खोलेगा। मैं आपको लगातार बोल रही थी, हमने यूएई के लिए नहीं खोला, हम न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोल रहे, हम जीसीसी के लिए नहीं खोल रहे, हमने ईयू के लिए नहीं खोला जिसके 27 सदस्य देश हैं। तो हम अमेरिका के लिए अपना ये सेक्टर क्यों खोलेंगे? ये भाई साहब उल्टी बात कर रहे थे। दरअसल हमारे जो एग्रीकल्चरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स, आई होप आप सब समझते होंगे जीआई टैग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें जैसे बनारसी साड़ी हुई या हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ या मसाले हैं, ये वहां पर जाएंगे, ना कि हमारा जो सेक्टर है वो वहां के प्रोडक्ट्स के लिए खुलेगा। ये एक बहुत बेसिक डिटेल है जो मैं अपने दर्शकों के लिए साझा करना चाहती हूँ। अंशु जी प्लीज, अंशु जी प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। अंशु जी प्लीज एक बार और ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज, एक बार फॉर मी, आई हैव टू नोट इट डाउन प्लीज। तो बात की जा रही है, पीयूष गोयल जी भी जिस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जिसको ईयू के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे अलग अलग मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब एफटीए हुई थी तब भी स्पष्ट किया था। यूके के साथ हमारा जो एफटीए है उसके पॉइंट टू पॉइंट खोल के देख लीजिए, आपको पता लगेगा। हमारे जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको नई तकनीक की शक्ति से वहां से हम जोड़ेंगे तो वील टेक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट्स वहां जाएंगे, वहां के मार्केट में बिकेंगे। वहां के प्रोडक्ट्स के लिए हमने अपना मार्केट नहीं खोला है। ओके प्लीज मैम आगे बताइए। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2013 में हमारा कैपेक्स क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,41 करोड़, और आज इस बार के बजट में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 12.2 लाख करोड़। आप अपनी अर्थव्यवस्था की शक्ति को समझिए जो आपने पिछले 11 साल में अर्जित की है। इसमें हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं हमने योगदान दिया है। 53.47 लाख करोड़ का हमारा बजट प्रस्तुत है। और पता है रोहित, हमने अपना रक्षा बजट इस बार रखा है 85.7 बिलियन यूएसडी का। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी कितनी है? 80 बिलियन यूएसडी की। यस, ये नए भारत की नई शक्ति है। एक भाई कह रहे थे, शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय की रोटी खा लो और रह लो। ये वो भारत नहीं है भैया। ये भारत अपनी भी रोटी खाता, अपने भी वैक्सीन बनाता है और 150 और देशों को वैक्सीन भेजता है बना के। वैक्सीन मैत्री की, वैक्सीन डिप्लोमेसी की शुरुआत करता है। तो जस्ट बिकॉज आपको मोदी जी को कोसना है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसना है तो कुछ टेक्निकल टर्म्स पर कम से कम जब यहाँ चर्चा करें तो आप फैक्ट्स लेकर के आइए। अभी पीयूष गोयल जी ने साफ फिर उसी बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जितने भी ये सेंसिटिव एरियाज है, डेयरी प्रोड्यूसर्स के, फिशरमैन के, एग्रीकल्चर के, हमने अपना मार्केट नहीं खोला है। मैंने रिपीट इसलिए किया कि मेरा भी ज्ञान अर्जन हो जाए। यश मेरे साथ बैठते हैं, बहुत युवा हैं, और यश मुझे लगता है ये ऑब्वियसली पार्टी को भी डिफेंड करना है, राहुल जी को भी डिफेंड करना है, हर चीज़ को डिफेंड करना है, मोदी जी को कोसना भी होगा, लेकिन इस पॉइंट पर कम से कम अगर मैं यश से रिएक्शन लूंगा तो वो बिल्कुल एक हिंदुस्तानी की तरह बात करेगा। और मैं बात करूंगा, मैं सीधा यश के पास जा रहा हूँ। यश अभी अंशु जी को भी आपने सुना होगा, मैंने पॉइंट्स 2 बार अपने लिए भी उनसे रिपीट करवाए, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जब वो इतना क्लियरली कह रही हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स, जीआई प्रोडक्ट्स वहाँ के मार्केट के लिए ओपन है, उनके प्रोडक्ट्स के लिए हमारा मार्केट ओपन नहीं है, अब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम कांग्रेस ऑन दिस? रोहित, सबसे पहली बात तो मेरी आपत्ति है, और मैं उसको आपका गुनाह नहीं, गलती मानूंगा कि आप कह रहे हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी की तरह बात करूं। तो हिंदुस्तानी होने का मतलब अयोग्य सत्ता की चमचागिरी नहीं होता है रोहित। हम सच बोलेंगे और बोल के रहेंगे। और ये बहन जी मैं बोल दूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं मैडम कहता हूँ। तो अंशु जी जो है उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये शास्त्री जी जो कह रहे थे एक टाइम रोटी वैसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बहन जी बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको भाई ही कह के संबोधित मुझे मालूम है, मुझे दिख रहा है, मेरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। तो इन्होंने मुझे बताया, आप मुझे लेके व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए, मुझे लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां बिल्कुल मत कीजिए। आप मेरा समय खराब मत कीजिए। मुझे क्या संबोधित करना है, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मेरे को लेके आप किसी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। आई नॉट टेक तो इनको बताइए कि इस समय भारत देश हंगर इंडेक्स में 123 देशों में 102 रैंक पर है। हमारा सीरियस हंगर का स्कोर यानी जीएचआई इस समय 25 के ऊपर है, जिसको कि सीरियस माना जाता है। इसमें सीरियस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। ये हालत है। तो बेकार की जो वाहवाही है वो नहीं होनी चाहिए। पीयूष गोयल खुद वाणिज्य मंत्री हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने रातम रात डील करा दी, तो फिर आप क्यों वाणिज्य मंत्री बन के बैठे हुए तारीफ करने के लिए? आप अपना विभाग बदल लीजिए, वाणिज्य से हटके प्रधानमंत्री तारीफ मंत्रालय ले लीजिए आप। तो सच की बात होनी चाहिए रोहित। ये बोलने से काम नहीं चलता है कि भैया हम सामान बेचेंगे, उनका सामान नहीं लेंगे। यानी वो जिसने ये 0 और 18 सेट करवाया है, वो जो बोल देता है कि अब भारत देश ऐसा लेकिन करेगा, यश मैं कह रहा हूं अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने जो इंडियन वाली बात कही ना यश, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे शब्द, कोई आपत्ति नहीं होनी भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं मोदी सरकार से ज्यादा भारत सरकार बोलना पसंद करता हूं। मैं सच बताऊं यश भाई, मैं भारत सरकार, अब कोई बार बार कहे कि भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, भारत ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता यश। मैं सिर्फ इसलिए बात की किया है ना रोहित, किया है ना कॉम्प्रोमाइज। एप्स्टीन लिस्ट अगर पूरी दुनिया में पब्लिक है, उसका स्पष्ट खंडन करने की बजाय आप खंडन किया कौशल जी प्लीज। अमेरिका ने झूठ बोला है, आप स्टेटमेंट जारी कीजिए, आप चैलेंज कीजिए ट्रंप को, तो हम माने। तो रणधीर जी ने बोला तो आके, अब क्या चाहते हैं मोदी जी बोले तब भी नहीं मानते आप ये? स्पष्ट रूप कौशल भाई, कौशल जी, फाइल्स को लेकर आधिकारिक टिप्पणी आ चुकी है। ये वो लोग हैं, मैंने बता दिया, ऑफिशियल हो चुका है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, यश ने भी देखा होगा। कौशल जी प्लीज, क्योंकि अंशु जी कम बात नहीं, यश भाई मेरी मजबूरी समझिए, वक्त लिमिटेड रहता है। कौशल जी बोलेंगे, कौशल जी देन यामिनी जी, कौशल जी परफेक्ट। हाँ, मेरे को ये भी आपत्ति है यश वैसे कि आप जो हंगर इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स लगातार बताते हैं, उसमें कई बार तो बांग्लादेश हमसे ज्यादा हैप्पी दिखता है, वहां के हालात देख लीजिए। श्रीलंका हमसे हैप्पी दिख रहा था, वहां के हालात देख लीजिए। पाकिस्तान हमसे ऊपर हैप्पीनेस इंडेक्स में दिखता है। देश में कोई कुछ भी बोल दे, परिस्थितियां क्या है? कौशल जी बोलेंगे, कौशल जी प्लीज। रोहित जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यही बात वो तब भी कह रहे थे यश श्रीवास्तव और उनकी पार्टी के लोग कि वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवा दिया, उस पे बोलो। अगर हम इसी तरीके से बोलते रहते, कोई कुछ भी कह दे और हम बोलते रहे, तो फिर क्या होगा? समझिए, हमारे देश में एक कहावत है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। और डिप्लोमेसी मनमोहन सिंह जी की आलोचना क्यों करते थे मिश्रा जी? आप मनमोहन सिंह जी की आलोचना क्यों करते थे? फिर मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो सवाल है, आप जवाब दे दीजिए, मैं चुप हो जाऊँ। आप मनमोहन सिंह जी की आलोचना क्यों करते थे? मनमोहन सिंह जी ने तो देश को रिसेशन से बचाया था, फिर भी प्रधानमंत्री ने संसद में क्या बोला था उनके लिए? तो लीजिए, अभी दीजिए इसका जवाब, अभी दे देता हूँ। आपके लिए पीयूष गोयल जी देश की तरफ से धन्यवाद नहीं देंगे। सुनिए ना जवाब, सुनिए ना,
मनमोहन सिंह साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, रॉबर्ट के प्रधानमंत्री थे, लेकिन फ्रजाइल 5 में इकोनॉमी पहुंचा दिए थे, इसलिए सवाल करते थे। हम कुछ नहीं करते। अब मनमोहन जी कहते थे हजारों सवालों से अच्छी मेरी चुप्पी है जिसने कईयों की लाज बचा रखी है। ठीक है यामिनी जी प्लीज यू कंक्लूड माय शो टुडे। यामिनी जी, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे डोमेस्टिक बाजार पर क्या सकारात्मक असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? जी देखिए, स्वागत कदम है और दोनों देशों के लिए अच्छा है और साथ ही साथ दोनों इकोनॉमीज को जो है फायदा पहुंचाएगा। जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो अपने आप में सशक्त हैं और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपने आप में कॉम्पिटिटिव है। हमने ऑलरेडी मार्केट्स खोली हुई हैं, बहुत सारे देशों के साथ FTAs किए हैं, EU के साथ चाहे ले लें आप, बाकी देशों के साथ ले लें, कनाडा के साथ ले लें, बाकी देशों के साथ ले लें। हमने FTAs किए हैं और हम बाकी देशों को उतना ही रोजगार या उतना रोजगार नहीं, उतना ही व्यापार देते हैं जितना व्यापार हम किसी और देश को देते हैं। तो यूएस कोई एक खास देश नहीं हो जाता। दूसरी चीज जो जरूरी है कि यूएस से जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदे जाते हैं, जो खास तौर पे वो बनाते हैं, वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। डिफेंस है, ऑयल है, ये सारे जो है प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स जो आते हैं वो वहां से आते हैं। बाकी जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशंस ऑलरेडी ड्यूटी में ग्रांट की गई हैं, इस बजट में भी ग्रांट की गई है और पहले भी ग्रांट की है, ताकि कैपिटल इंटेंसिव कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन सके। ओके कौशल जी प्लीज, मेरी मजबूरी समझिए, वक्त लिमिटेड रहता है, कंक्लूड कीजिएगा। सर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैं क्या बोलूंगा। पहले तो समझ लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट की बात हुई, पेट्रोलियम की बात हुई, डिफेंस की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई, फार्मा की बात हुई, टेलीकॉम की बात हुई, एयरक्राफ्ट की बात हुई, इनके ऊपर बात हुई है और किसी पे बात नहीं, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है। और ये 2 मिनट पहले की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मीडिया में आई है तो बात हुई है। ठीक, दूसरी बात, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे अब डिप्लोमेसी बदल गई है, ना हम आंख दिखा करके डिप्लोमेसी करते हैं, ना हम आंख झुका करके डिप्लोमेसी करते हैं, हम आंख मिला कर डिप्लोमेसी करते हैं। हम अपने देश के फायदे को, हित को सबसे सर्वोपरि रख करके डिप्लोमेसी करते हैं। और अगर राहुल गांधी की तरफ पत्थर मारो और भाग जाओ वाली पॉलिटिक्स करते तो आज यूएस को झुक करके आकर के 18% पे साइन नहीं करना पड़ता। ये हकीकत है। और ये अभी भी बैठ करके यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी के प्रवक्ता और राहुल गांधी पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं, संजय सिंह खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, ये लोग वही चाहते हैं कि जैसे और बात करना, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, चाइना, सबसे कम टैरिफ इंडिया का। मैं समझ रहा हूँ कौशल जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आपको शिकायत है, आज की टाइम कम दिया, लेकिन पीयूष जी आ गए ना, पीयूष जी की बात सुनना भी जरूरी था और वो सारी क्लैरिफिकेशन जाना चाहिए। आज वक्त मुझे इतनी ज्यादा दे रहा है, लेकिन ये टॉपिक लंबा जाएगा, आगे भी जुड़ूंगा, वापस पड़ताल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आप जुड़े, थैंक यू सो मच यश, प्लेजर हैविंग यू दुबे जी, थैंक यू सो मच अंशु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी, आप स्टूडियो में मेरे साथ आई, थैंक यू सो मच। तो देखिए टैरिफ 18% हो गया, सरकार कह रही है इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, भारत सरकार कह रही है मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष कह रहा है डैमेज कंट्रोल। अब सारी चीजें आपके सामने है, क्रिस्टल क्लियर है, जनता की अदालत, आप ही फैसला कीजिए। 5 की पड़ताल में इतना ही, नमस्ते।